आगे बढ़िएगा तो यहाँ से देखते हैं कि आगे का जो होगा वो क्या चीज है। अब यहाँ पर देखिएगा तो आप लोगों का सिंपल था कि एक जर्माइनल सेल से जो आपका फॉर्मेशन हो रहा है वो 4 स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है। प्रोसेस जो है वो फर्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स और दूसरा जो था वो आपका स्पर्मियोजेनेसिस। यहाँ पर जब रिजल्ट देखिएगा तो स्पर्म का आपको डिटेल स्ट्रक्चर भी पढ़ना है, लेकिन यहाँ पर देखिएगा तो आपको जो फॉर्मेशन होगा, आप लोगों ने मियोसिस जब पढ़ा था तो याद होगा कि लास्ट में जो रिजल्ट आ रहा था वो 4 हैप्लॉइड सेल्स आ रहे थे। वो चीज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो है वो 4 आपका, अब 4 जो है आपको हैप्लॉइड सेल्स दिखेगा। लेकिन जब याद देखिएगा बेटा तो नॉर्मली क्या चीज होगा कि जो आपका स्पर्मियोजेनेसिस है जिसके अंदर क्या चीज हो रहा है, एक सर्कुलर स्ट्रक्चर से कन्वर्ट हो रहा है एक मोटाइल स्ट्रक्चर में जो मूव कर सकता है जिसको स्पर्म बोल रहे हो। तो यहाँ पर देखिएगा तो कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। तो वही आपको टॉपिक दिया गया है कि चेंजेस क्या क्या होंगे ड्यूरिंग स्पर्मियोजेनेसिस, मतलब कि एक स्पर्मेटिड से जब आपका स्पर्म का फॉर्मेशन होता है तो क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेगा। तो वो चीज जो देखेंगे तो आपका जो दिखेगा यहाँ पर आपको चेंजेस जो है वो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है। अब एक चीज याद रखिएगा बेटा कि जब आप लोग बात करते हो तो यहाँ पर जो फर्स्ट देखिएगा कि क्या चेंज होता है, तो वो जो होगा वो आपको कंडेंसेशन ऑफ न्यूक्लियस होगा। तो कंडेंसेशन ऑफ न्यूक्लियस जब होगा तो यहाँ पर जब देखिएगा तो यहाँ पर जो देगा, यहाँ पर जो सिंपल दिखेगा आपको डीएनए प्लस बेसिक प्रोटीन। तो यहाँ पर जो है कि आपका डीएनए और बेसिक प्रोटीन्स होगा तो वो बाय लूजिंग, तो बाय लूजिंग किसको लूज करेगा तो वो होगा आपका आरएनए एंड एसिडिक प्रोटीन। तो सिंपल याद रखिएगा कि यहाँ पर जो है कि आपको जो न्यूक्लियस होगा उसमें जो दिखेगा वो डीएनए एंड बेसिक प्रोटीन दिखेगा। तो लूज करेगा तो सिंपल जो होगा कि जब आपका आरएनए एंड एसिडिक प्रोटीन को लूज करेगा तब जाकर आपको न्यूक्लियस में जो होगा वो सिर्फ आपका डीएनए प्लस बेसिक प्रोटीन होगा। अब इसी में देखिएगा तो आपको जो होगा जो न्यूक्लियस होगा वो पॉइंटेड स्ट्रक्चर होगा, ओवल होगा एंड फ्लैट होगा। तो ये जो है स्पर्म के स्ट्रक्चर में हम लोग देखेंगे भी कि यहाँ पर जो है आपको पॉइंटेड दिखेगा, ओवल होगा और फ्लैट स्ट्रक्चर होगा न्यूक्लियस का। इसी में जब देखेंगे बेटा तो आपको जो है वो गोल्जी बॉडी जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। एक जो होगा वो एक्रोसोम होगा जो आपका स्पर्म लाइसिस में काम करेगा, क्योंकि एक्रोसोम जब देखेंगे तो जब आप स्पर्म का स्ट्रक्चर बनाओगे बेटा तो अपर वाला जो रीजन होगा वो एक्रोसोम होता है। इसका एक और काम है कि जब आपका फर्टिलाइजेशन के लिए मूवमेंट करेगा तो एक के वॉल को ये डाइजेस्ट भी करता है और बाकी जो रेस्ट होगा उसको आप लोग गोल्जी रेस्ट बोला जाता है। मतलब कि गोल्जी बॉडी 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, एक एक्रोसोम में और दूसरा जो होगा वो आपका गोल्जी रेस्ट होगा। इसके बाद जब सिंपल देखिएगा तो ये जो है इस चेंज के बाद जब देखिएगा तो आपको जो दिखेगा कि यहाँ पर जो है कंप्लीट जो स्पर्म का स्ट्रक्चर होगा वो आपका जो कवर्ड होगा वो आपको मेम्ब्रेन से होगा जिसको आप लोग बोलोगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यानी कि जो स्पर्म का स्ट्रक्चर होगा वो कंप्लीटली कवर्ड होगा मेम्ब्रेन से। अब यहाँ पर देखिएगा तो साइटोप्लाज्म आपको देखने को नहीं मिलेगा, मतलब कि साइटोप्लाज्म जो होगा वो लिटिल बिट होता है, वो भी होगा आपका टेल रीजन में। मतलब स्पर्म का जब स्ट्रक्चर देखेंगे तो हेड होगा, एक छोटा सा डेविएशन आएगा जिसको नेक बोलोगे। उसके बाद जब सिंपल देखिएगा तो आपको साइटोप्लाज्म जो है वो नहीं दिखेगा, वो सिर्फ कहाँ दिखेगा तो आपको टेल रीजन में दिखेगा, वो भी थोड़ा सा दिखेगा। इसी में देखिएगा तो आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है क्योंकि एनर्जी प्रोवाइड करेगा क्योंकि मूवमेंट के लिए, तो उस कंडीशन में देखिएगा तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होगा वो चेंज हो जाएगा बेटा स्पाइरल रिबन स्ट्रक्चर में। ये चीज आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जब देखेंगे तो स्पाइरल रिबन स्ट्रक्चर में होगा। जैसा माइटोकॉन्ड्रिया आप लोगों ने पहले सेल में पढ़ा था वैसा नहीं होगा, जिसको आप लोग जो बोलते हो वो नेवर कर्न बोला जाता है। तो यहाँ पर जो माइटोकॉन्ड्रिया को नेवर कर्न बोलेंगे, क्यों बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो स्ट्रक्चर होगा वो स्पाइरल रिबन स्ट्रक्चर होगा। ये चीज आपको स्ट्रक्चर में देखने को मिलेगा। तो ये जो सिंपल है कि आपका चेंजेस होगा कब होगा तो स्पर्मियोजेनेसिस के टाइम पे होगा जब आपका स्पर्मेटिड्स कन्वर्ट होगा स्पर्म में। तो ये जो है वो आपको कंप्लीट देखने को मिलेगा। अब इसी के बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो सिंपल होगा कि यहाँ पर जो है स्ट्रक्चर है आपका स्पर्म का, उससे पहले देखिएगा तो यहाँ पर जो है
एक टर्म देख लीजिए, जो फर्स्ट टर्म देखिएगा तो यहाँ पर जो दिखेगा वो है आपका स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन का जब बात करोगे तो स्पर्मिएशन होता क्या है बेटा, यहाँ पर सिंपल देख लीजिए। आप लोग जब बात करोगे कि आप लोगों ने जब टेस्टिस का स्ट्रक्चर पढ़ा था, तो ये जो स्ट्रक्चर था सिंपल, वहां पर जो दो टाइप के आपको सेल्स दिख रहे थे। अब यहाँ पर सिंपल देखिएगा तो एक जो था वो आपको फ्लैट दिख रहा था सेल, और दूसरा जो था आपका ट्रायंगुलर था। जो आपका फ्लैट था जिसको आप लोग जर्माइनल बोलते थे, जो ये ट्रायंगुलर है इसको आप लोग सर्टोली सेल्स बोलते थे। अब यहाँ पर देखिएगा तो सर्टोली सेल्स का फंक्शन क्या चीज था कि आपका जो सिंपल था कि वो नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। तो जब आपका स्पर्म जब मूवमेंट करेगा यहाँ पर नरिशमेंट के लिए, जब कंप्लीटली नरिश हो जाएगा, कंप्लीटली डेवलप हो जाएगा, तब क्या चीज होगा कि सर्टोली सेल्स उसको रिलीज कर देगा। रिलीज कहाँ पे करेगा, जो उसका ल्यूमन होगा वहां पे रिलीज करेगा। तो ये जो प्रोसेस होता है इसको हम लोग स्पर्मिएशन बोलते हैं, जिसके अंदर सर्टोली सेल्स कंप्लीटली मैच्योर स्पर्म को रिलीज करेगा, क्योंकि सर्टोली सेल्स का काम जो था वो नरिशमेंट प्रोवाइड करना था। जब उस कंडीशन में देखिएगा तो ये जो प्रोसेस होता है वो होता है आपका स्पर्मिएशन। तो यहाँ पर सिंपल देखिए लिखा भी है, रिलीज ऑफ मैच्योर स्पर्म फ्रॉम सर्टोली सेल्स। तो सर्टोली सेल से जब आपका मैच्योर स्पर्म रिलीज होगा तो उस प्रोसेस को आप लोग स्पर्मिएशन बोलते हो। इसके बाद जब देखिएगा तो सिंपल जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्पर्म का है। यहाँ पर जो है वो सिंपल करिएगा, स्पर्म कीजिएगा, स्ट्रक्चर नहीं होगा, यहाँ पर जो है वो स्पर्म कर लीजिएगा। अब यहाँ पर जब सिंपल देखेंगे कि आपका जो स्ट्रक्चर होगा वो ह्यूमन स्पर्म का होगा। अब यहाँ पर आप लोग आगे बढ़िएगा बेटा, तो यहाँ पर एक चीज देख लीजिए, पेज क्लियर है सभी को? पेज क्लियर दिख रहा है सभी को? हाँ सर। दिख रहा है ना, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा बेटा, तो यहाँ पर जो है वो सिंपल जो है स्ट्रक्चर, एक बार आप लोग पहले खुद देखिए, ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है वो ह्यूमन स्पर्म का है। इससे पहले बहुत छोटे क्लास में बनाया होगा, सभी में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पर और वहां पे बहुत ज्यादा डिफरेंस दिखेगा। तो एक बार जो है खुद से एक बार देखिए कि ये जो है वो है क्या। इसको एक बार कंप्लीट देखिए, रीजन्स देखिएगा तो यहाँ पर जो डिवाइडेड होगा वो हेड, नेक, टेल और मिडल पीस में डिवाइड होगा। एक बार कंप्लीट देखिए। अगर यहाँ पर किसी को दिखा होगा बेटा, तो यहाँ पर जो है वो एक एक पार्ट्स के इसको देखिए कि यहाँ पर जब देखिएगा तो जो आपका स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्ट्रक्चर लिखा गया है, वो टॉपिक जो होगा वो ह्यूमन स्पर्म का स्ट्रक्चर होगा। स्ट्रक्चर की जगह पे स्पर्म को रिप्लेस कर लीजिएगा। अब जब बात करोगे बेटा कि ह्यूमन जो स्पर्म है उसके अंदर आपको क्या क्या दिखेगा, तो हैप्लॉयड होगा, फेलिजिलेटेड होगा और आपका मोटाइल होगा। मतलब स्पर्म जो होगा कि आपका हैप्लॉयड होता है, एन होता है, आपको पता है 23 क्रोमोसोम्स होंगे। फ्लैजिलेटेड होगा और मोटाइल स्ट्रक्चर होता है जो मूव कर सकता है। अब जब सिंपल देखेंगे बेटा तो आपका जो होगा ना, अगर जो बचपन में पढ़ा था, तो ये जब देखिएगा तो सिंपल जो ह्यूमन स्पर्म का स्ट्रक्चर जब हम लोग बनाएंगे तो यहाँ पर जो दिखेगा कि आपको जो है वो कंप्लीट कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर हम लोगों ने इससे पहले बनाया होगा। अब यहाँ पर जब सिंपल देखिएगा तो यहाँ पर जो डिवाइड होगा वो 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है। जो अपर वाला रीजन होगा वो हेड होगा, इसी में थोड़ा सा डेविएशन दिख भी सकता है और नहीं भी दिख सकता है। तो उस कंडीशन में जो थोड़ा सा डेविएशन होगा ये नेक होगा। जो आप लोग बीच का पार्ट देखिएगा तो आपका मिडल पीस होगा, और लास्ट का जो पार्ट होगा वो आपका टेल होगा।
मतलब ह्यूमन स्पर्म जो है वो कंप्लीटली डिवाइड जो होगा वो 4 पार्ट्स में होगा, आपका हेड, नेक, मिडल पीस और टेल। अब यहीं पर जब सिंपल देखिएगा तो आपको जो है यहाँ पर लिखा गया है 4 पार्ट्स है, जिसके अंदर आपको हेड है, हेड में क्या क्या मिलेगा तो आपको न्यूक्लियस होगा और एक्रोसोम होगा, ये आपको 2 रीजन मिलेंगे। इसी के बाद देखिएगा तो नेक होगा, मिडल पीस होगा और टेल होगा, ये आपके 4 पार्ट जो है वो ह्यूमन स्पर्म का होगा। अब इसका देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर जो है बेटा वो इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर सिंपल जो है उसके स्ट्रक्चर पे आते हैं, तो यहाँ पर जो है वो क्या क्या मिलेगा वो चीज देखिए। अब यहाँ पर जो एक एक करके देखोगे बेटा तो यहाँ पर स्पॉटलाइट से देखिएगा कि यहाँ पर जब देखोगे तो ये जो है आपका सेंटर में, ये जो आपको बोला गया था कि ओवल फ्लैट जो है आपका न्यूक्लियस होगा, और नीचे की तरफ देखिएगा तो थोड़ा सा जो डेविएटेड होगा वो अंदर की तरफ होगा, ये रीजन देखिए। तो ये जो होगा आपका सिंपल जो होगा वो आपका न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर होगा, यहाँ पर लिखा भी गया है ये आपका न्यूक्लियस होगा। और इसी के जस्ट ऊपर जब देखिएगा तो ये जो होगा वो आपका एक्रोसोम होगा, ये आपको सिंपल दिखेगा, ये रीजन जो होगा वो आपका एक्रोसोम होगा। और एक्रोसोम और न्यूक्लियस ये जो 2 रीजन होगा, 2 पार्ट जो होंगे वो आपको दिखेगा हेड रीजन में। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो होगा वो सिंपल जो होगा आपका हेड रीजन होगा, जहाँ पे आपको एक्रोसोम और न्यूक्लियस मिलेगा। इसके बाद जब देखिएगा तो यहाँ पर जो होगा ये कंप्लीटली एक जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर होता है, ये आपको बोला गया। जब इस कंडीशन में सिंपल देखिएगा तो ये जो है वो सबसे पहले देखिए, ये जो आउटर कवरिंग है जो ब्लू पेन से बना हुआ है, ये जो सिंपल है कि आपको दिखेगा नीचे तक, यानी कि कंप्लीट जो है आपको टेल रीजन तक जो है ये आपको दिखेगा। तो ये जो होगा वो सिंपल आपका कवरिंग होगा, जिसको आप लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल सकते हो। तो ये जो सिंपल है आपका कवरिंग हो गया। इसके बाद जब देखिएगा तो यहाँ पर जो है कि आपको जो दिखेगा वो सेंट्रियोल्स दिखेंगे। अब सेंट्रियोल्स जब देखिएगा तो एक जो होगा वो आपका न्यूक्लियस के जस्ट जो डेविएटेड पार्ट होगा उसके नीचे होगा, ये जो होगा आपका, इसको आप लोग बोलोगे प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। और ये जो सिंपल है कि आपका प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है, और इसका जो अरेंजमेंट होगा सेल साइकिल, सॉरी सेल में याद होगा कि 9+0 अरेंजमेंट पढ़ा था और 9+2 पढ़ा था। तो यहाँ पर जो सेंट्रियोल होगा वो 9+0 का अरेंजमेंट होगा। और ये जो है वो रिस्पॉन्सिबल किस चीज के लिए होगा तो स्पिंडल फॉर्मेशन के लिए होगा। कब होगा? जब आपका ड्यूरिंग फर्स्ट जाइगोटिक डिवीजन। तो सेंट्रियोल जो है वो आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। ये जब फर्स्ट देखिएगा तो आपका प्रॉक्सिमल, जिसमें अरेंजमेंट जो होगा वो 9+0 का होगा, और जाइगोटिक जब डिवीजन होगा तो वहां पर स्पिंडल फॉर्मेशन में काम आएगा। उसके बाद जब सेकेंड देखिएगा तो डिस्टल सेंट्रियोल होगा, और ये जो है नीचे की तरफ देखिएगा बेटा तो आपको एक्सियल फिलामेंट्स अराइज हो रहा है। तो एक्सियल फिलामेंट जो अराइज होगा वो करेगा आपका डिस्टल सेंट्रियोल। और यहीं पर देखिएगा तो ये जो है आपका सेकेंड सेंट्रियोल है जिसका नाम है डिस्टल सेंट्रियोल, एंड ये जो करेगा वो एक्सियल फिलामेंट्स अराइज करेगा। और इसमें जब अरेंजमेंट देखिएगा तो आपको 9+2 का होगा। अब इसी में देखिएगा तो ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं जो आपका थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा, ये जो होगा वो एक्सियल फिलामेंट्स होगा। उसके बाद जब स्ट्रक्चर देखिएगा तो आपको जो बोला गया कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होगा यहाँ पर स्पाइरल और रिबन लाइक स्ट्रक्चर होगा। जब यहाँ पर ये जो देख रहे हो बेटा, ये जो सिंपल देखिएगा तो स्पाइरल और रिबन लाइक जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये आपका जो सिंपल होगा वो माइटोकॉन्ड्रिया होगा, जिसको नेवेन कर्न बोला गया है। तो ये जब सिंपल देखिएगा तो नेवेन कर्न जो होगा वो आप जो टर्म यूज करोगे वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया में ह्यूमन स्पर्म के लिए यूज करोगे। तो ये जो सिंपल है आपका स्पाइरल रिबन लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद जब देखिएगा तो यहाँ पर हेड रीजन में 2 है, एक्रोसोम प्लस जो है आपका न्यूक्लियस, वो 2 पार्ट्स हो गया। उसके बाद नेक रीजन है, मिडल पीस में जब देखिएगा ये आपका जो कंप्लीट होगा ये आपका मिडल पीस हो गया। और लास्ट में जो देखिएगा तो ये आपका टेल रीजन होगा। अब टेल रीजन में जब देखिएगा बेटा तो साइटोप्लाज्म जो होगा वो थोड़ा सा जो है वो इस रीजन में आपको दिखेगा, मतलब कि जो टेल रीजन होगा वहां पर आपको थोड़ा सा साइटोप्लाज्म दिखेगा, अदर जो होगा वो आपका नहीं होगा। तो ये सिंपल जो है वो याद रखिएगा कि साइटोप्लाज्म जो होगा वो सिंपल आपका टेल रीजन में आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद जब देखिएगा बेटा तो यहाँ पर जो है वो एक और कवरिंग दिखेगी। अब कवरिंग जब देखिएगा बेटा तो यहाँ पर जो है एक जो कवरिंग दिखेगा
कि आपका तो आउटर कवरिंग तो है ही, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो कंप्लीट स्ट्रक्चर को कवर कर रहा है, लेकिन उसके अलावा भी देखिएगा तो हाफ ऑफ न्यूक्लियस से लेकर दोनों एंड पे देखिए हाफ ऑफ न्यूक्लियस जो है वो कवर कर रहा है, और ऊपर से जब देखिएगा तो आपको जो कवर कर रहा है वो एक्रोसोम को कर रहा है। ये जब लेयर है बेटा तो इस लेयर को जो बोला जाता है गैलीलिया बोला जाता है। ये स्ट्रक्चर जो सिंपल होगा, जो हाफ न्यूक्लियस और कंप्लीट जो है वो एक्रोसोम को जो कवर करेगा, वो जो होगा आपको गैलीलिया होगा। उसके बाद जब देखिएगा तो एक और कवरिंग दिखेगा जो आपका हाफ ऑफ न्यूक्लियस बच गया, ये रीजन, और यहाँ से ये जो सिंपल कवर करेगा वो हाफ ऑफ न्यूक्लियस से लेकर ये चला जाएगा आपको मिडल पीस तक। तो ये जो कवरिंग होगा इसको आप लोग बोलिएगा मैनचिटी। ये जब सिंपल देखिएगा तो आपका जो मैनचिटी होगा ये आपका यहाँ पर लेवल किया गया है। ये दो कवरिंग होगा, जो हाफ न्यूक्लियस से लेके एक्रोसोम, फिर लोअर जो हाफ न्यूक्लियस होगा उसको लेकर मिडल पीस तक। ये सिंपल जो है दो और कवरिंग आपको देखने को मिलेगा ह्यूमन स्पर्म में। इसको एक बार कंप्लीट देखिए, अगर इसमें प्रॉब्लम है तो पूछिए। इसमें देख लो और पूछ लीजिए बेटा, ह्यूमन स्पर्म का स्ट्रक्चर जो है वो नहीं आएगा तो आगे की बातें फिर नहीं समझ आएंगी। स्पर्म लाइसिन का मतलब होगा बेटा कि जब आपका जब देखिएगा ना हेड रीजन से, तो यहाँ पर जो एक्रोसोम होगा वो सिंपल जो है वो डाइजेस्ट करता है, जो आपका जो नॉर्मली जो एग होगा उसका जो आउटर कवरिंग होगा उसको डाइजेस्ट करने का काम करेगा, जिससे दोनों में जो न्यूक्लियस होगा वो आपस में फ्यूज कर सके। तो एक्रोसोम का जो काम है वो यही चीज है। नेवन कण का जो टर्म यूज करते हैं बेटा, वो नेवन कण जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के लिए यूज करते हैं। जो स्पर्म में जो होगा वो रिबन स्ट्रक्चर होता है, स्पाइरल होता है, तो उसके लिए हम लोग जो है वो नेवन कण टर्म यूज किया जाता है। उसके बाद जब देखिएगा तो गैलीलिया का मतलब जो होता है बेटा, जो ये मेम्ब्रेन होगा यहाँ पर, एक तो मेम्ब्रेन जो होगा वो कंप्लीट स्ट्रक्चर को कवर करेगा। उसके अलावा भी आपको देखने को मिलेगा दो मेम्ब्रेन जो होगा वो अपर जो हाफ न्यूक्लियस होगा उसको और एक्रोसोम को जो कवर करेगा, उसी स्ट्रक्चर को आप लोग, उसी कवरिंग को आप लोग जो है वो गैलीलिया बोला जाता है। नेवन कण का मतलब जो है वो टर्म यूज कर रहे हैं बेटा, वो रिबन स्पाइरल जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके लिए हम लोग टर्म जो यूज करते हैं नेवन कण करते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया जो होगा वो बचपन में देखा होगा स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है, बट वहां पे आपको बताया नहीं जाता, यहाँ पर आपको जो है वो बताया जाएगा क्यों होता है। इससे बाकी किसी को प्रॉब्लम है बेटा तो पूछिए।